अर्थ सरफेस पे ही लार्ज नंबर ऑफ द फ्लूइड्स अवेलेबल है। ईच फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी दूसरे फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी से वेरीज करती है। बेसिकली डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड इज डिफरेंट देन द डेंसिटी ऑफ द अनदर फ्लूइड। डेंसिटी एंड द विस्कोसिटी बोथ आर द इंटरडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। जिस फ्लूइड्स की विस्कोसिटी ज्यादा होती है उस फ्लूइड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। सिमिलरली जिस फ्लूइड्स की विस्कोसिटी कम होती है उस फ्लूइड्स की डेंसिटी कम होती है। बेसिकली इस वीडियो हम यही देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फजल, आप देख रहे हैं एमएफए सिविल इंजीनियरिंग। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच ऑफर द रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर द अनदर और द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी को हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो लेयर ऑफ द फ्लूइड्स है जिसके थिकनेस डिफरेंट है। लाइक ये इज अ T1, देन दिस इज अ T2 एंड the velocity of the first or the lower fluid is a u and the velocity of the upper fluid is a u plus du. Both the fluids are moving at a different velocity. Lower is a velocity at the rate of the u and second is a u plus du. जब भी अपर लेयर ऑफ द फ्लूइड्स मूव करता है वो लोअर फ्लूइड्स के सरफेस के ऊपर एक शेयर स्ट्रेस कॉज करता है। सिमिलरली जब लोअर वेलोसिटी एट अ मूविंग कंडीशन पे रहता है, मूव करता है, तो एज अ सेकेंड लेयर के ऊपर वो शेयर स्ट्रेस कॉज करता है। ये शेयर स्ट्रेस मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। नाउ दिस अमाउंट ऑफ दिस शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द वेलोसिटी बिटवीन दिस टू लेयर एंड द थिकनेस। नाउ शेयर स्ट्रेस कैन बी मैथमेटिकल फॉर्म, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस du, बोथ वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस डिवाइड बाय द थिकनेस dt. Now tau is equal to, by removing this proportionality we have to use a constant is a mu du upon dt. ये mu को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी mu को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। म्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी और ओनली विस्कोसिटी। देन विस्कोसिटी इज इक्वल टू shear stress upon rate of change of velocity with respect to thickness. This is a mathematical expression of the viscosity. Now देखते हैं विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। बेसिकली tau shear stress की वैल्यू होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड एंड t यहाँ थिकनेस है, थिकनेस हम मेजर करते हैं डिस्टेंस मीटर में। मीटर गेट कैंसल, ये इक्वल होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इन सीजीएस यूनिट, इसको न्यूटन का यूनिट होता है सीजीएस के अंदर डाइन, सेकेंड अपॉन मीटर्स को सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पॉइस। द यूनिट ऑफ viscosity in a CGS unit is called poise. Now the relation between the CGS unit and SI unit is Newton 1 poise is equal to 1 upon 10 times Newton second per meter square is a SI unit. ये रिलेशन है SI यूनिट और CGS यूनिट का फॉर डायनामिक विस्कोसिटी। अब देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड to its density. Mathematically it is represented as a nu is equal to
viscosity of the fluids means mu and the density of the fluids. This is a formula and the expression for the kinematic viscosity. अब kinematic viscosity की हम यूनिट देखते हैं. Kinematic viscosity of dynamic viscosity is a Newton second per meter square upon density is a kg per meter cube. स्क्वायर क्यूब कैंसल, 1 मीटर बचेगा. यहाँ पर न्यूटन्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन्स की वैल्यू है, इनटू सेकेंड ये, देन अपॉन में केजी अपॉन मीटर. ना ये ऐसा, इसको ऐसा रिटर्न लिख सकते हैं हम, केजी मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर अपॉन केजी. ये केजी कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड कैंसिल होगा, एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड. दिस इज अ यूनिट, एसआई यूनिट फॉर द kinematic viscosity. Now similarly CGS unit for the kinematic viscosity is a centimeter square upon second. The unit for the kinematic viscosity in the CGS unit is called as a Stokes. In CGS unit, this is a SI unit. Now Newton's law of viscosity. Newton's law is stated that for any fluid the shear stress is directly proportional to the shear strain, and the constant of proportionality is called as the mu, which is called as the viscosity. Mathematically it is represented as the shear stress is equal to mu into du by dy. This is a Newton's law of viscosity. Based on the density of the fluids are classified into various types like ideal fluid, second is a real fluid, third is a Newtonian fluid, fourth is a non-Newtonian fluid, and last is a plastic fluid. Let's understand every point one by one. First is a ideal fluid. The fluid which does not have a viscosity value are called as the ideal fluid. Ideal fluid is just an imaginary fluid. Every fluid that exist in our nature are having some viscosity, since the ideal fluid does not exist. Second is the real fluid. All the fluids which exist in our nature are a real fluid, means the fluid which having some amount of the viscosity are called as a real fluid. Now the third is a Newtonian fluid. The fluid which obey the Newton's law of viscosity, means stress is directly proportional to the strain, are called as the Newtonian fluid. Or the fluid which does not obey the Newton's law of viscosity are called as a non-Newtonian fluid. Now the last is a plastic fluid. The fluid in which the stress is more than the strain, or the stress which having a more value than the yield value are called as a plastic fluids. Let's solve a problem based on the viscosity. The question is, a plate of 0.025 mm distance from fixed plate moving at a 600 centimeter per second and required a force of 2 newtons per unit area to maintain the speeds. Determine the fluid's viscosity between plates. Here first of all what is given is, first is a plate of a distance, means y is equal to 0.0 or t is equal to 0.025 mm distance of the fluid, and the velocity is given as a 600 centimeter per second. In SI unit it is can be written as 0.025 into 10⁻³ meter, and the velocity is 600
इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड और इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड velocity, and the force of 2 Newton per unit area means this is given as a stress is a 2 Newton per unit area. To maintain the speed, determine the fluid viscosity means we have to find a viscosity. The diagram is in this way. The fixed plate है जिसके ऊपर एक fluids move कर रहा है at a speed of 600 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स की स्पीड से, एंड इसकी थिकनेस है 0.025. Okay, now we have to find the viscosity. We know the formula. Shear stress is equal to viscosity into du by dy. Here change in the velocity, fixed velocity heavy. Now change in the velocity. Here plate is fixed in position. Since change in the velocity, du is equal to velocity of the fluids means 0.6 meter minus velocity of the plates is 0. Here the change in the velocity is 0.6 meter per second, and similarly change in the thickness dt here is a 0.025 into 10⁻³ meter. So by putting the value, shear stress given at 2, viscosity du is a 0.6 upon 0.025 into 10⁻³, then viscosity is equal to 2 into 0.025 into 10⁻³ divided by 0.6. We got the value of 8.33 into 10⁻⁵ Newton second per meter square. Now एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं based on the viscosity. Question is find the kinematic viscosity of an oil having a density 981 kg per meter cube. The shear stress at a point in a oil is 0.2452 Newton per meter square, and the velocity gradient at that point is 0.2 per second. सबसे पहले देख लेते हैं क्या given है. Given is first is a we have to find a kinematic viscosity means mu. We have to find density is given. Density is equal to 981 kg per meter cube, and shear stress is given as a 0.2452 Newton per meter square. Now third is a velocity gradient du by dt. T is the thickness of the layer. Gradient is 0.2 per second. Okay, so first of all we have to find the dynamic viscosity. By this formula, shear stress is equal to dynamic viscosity into du by dt or the velocity gradient. Shear stress given है 0.2452 is equal to dynamic viscosity into velocity gradient 0.2. Then dynamic viscosity हो जाएगा 0.2452 divided by 0.2. We got the value of the dynamic viscosity as a 1.226 Newton per meter, Newton second per meter square. Okay, now we have to find the kinematic viscosity. Kinematic viscosity is equal to dynamic viscosity upon density. Dynamic viscosity is 1.226 divided by the density of the oil is 981. We got the kinematic viscosity as a 0.125 into 10⁻⁻² meter square per second.